वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। जैसे कि आपको पता है मेरा यहाँ पर वीडियो स्टार्ट हो गया है और आज का वीडियो मेरा किचन से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता और मैंने टोस्ट बनाए हैं। आलू उबले हुए रखे थे तो आलू को राई में भूनकर जैसे प्याज डालकर मैं हमेशा बनाती हूँ तो उसी तरह से बनाए हैं सिंपल से। और आप इन्हें तल के बना सकते हो या वैसे बना सकते हो, लेकिन अगर तल के बनाते हो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं राई का तड़का लगाकर। तो यहाँ पर घी डालकर मैं सेक लूँगी, मेरे पास बटर नहीं था तो यहाँ पर मैं अपने बेटे को देने जा रही हूँ। और मैंने जो स्लाइस थे वो दो टुकड़ों में काट दिया है क्योंकि उस खाने में थोड़ी सी आसानी होती है। और ये बन गया है हमारा मैंगो शेक। तो आप भी आ जाइए हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। तो उसके नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपनी जो ये कमीज़ है उसको ढीला कर रही थी, मतलब उस पर सिलाई लगाई थी। फिर मैंने सोचा चलो इस पर मशीन भी, इस पर प्रेस भी कर देती हूँ। तो क्योंकि जब हाथ साथ के साथ कम कर दे चलो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर वो बाद के लिए छोड़ दो तो वो पड़ा ही रहता है। तो ये वाली कमीज पर मैंने सिलाई लगाई है, टाइट हो चुकी थी मेरी कमीज। उसके बाद फिर नाश्ता करने के बाद तुरंत बाद किचन में काम करने का मन नहीं करता तो मैंने ऐसे ही किचन को छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा चलो अब मेरा बाहर का काम हो गया है तो थोड़ा सा अपने आप को ठीक लग रहा है। तो अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना गैस स्टोव साफ़ और कॉलिन से साफ़ करती हूँ। मतलब हफ्ते में 1-2 बार कॉलिन से साफ़ करना अच्छा रहता है, कॉलिन से ना शाइनिंग आ जाती है उस पर। तो यहाँ पर मैं जा रही थी बर्तन साफ़ करने के लिए, तो उससे पहले अपनी जो बास्केट है उसको साफ़ कर रही हूँ क्योंकि साबुन के जो छींटे हैं वो लग जाते हैं थोड़े थोड़े। और अगर साथ के साथ साफ़ कर लो तो इतना ज़्यादा गंदा इकट्ठा काम नहीं होता फिर बाद के लिए। तो फिर मैं बर्तन मांज कर यहाँ पर रख लूँगी। और मेरी छोटी सी सिंक है तो थोड़े थोड़े बर्तन ही मांज कर बाहर स्लैब पर रखती रहती हूँ और बर्तन साथ के साथ धोती रहती हूँ। मेरा थोड़ा सा आपको शायद अटपटा लग रहा होगा काम, लेकिन मुझे झूठे बर्तन सेल्फ में रखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सिंक में झूठे बर्तन डालकर साफ़ बर्तन बाहर डालकर धोती रहती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीना सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। और सुबह के टाइम हो रहे हैं 12 बजने वाले हैं। जस्ट मैं अभी बैठी हूँ अपने पूरे घर का काम करके, क्योंकि रात को फिर से आंधी तूफान आया था और पूरे आंगन की धुलाई करी है। और कुछ कपड़े थे जो हाथ पे धोए हैं, नाइट सूट मेरा वो हाथ से ही धो दिया, मशीन कल लगाऊंगी क्योंकि नाइट सूट ना कभी कभी मुझे रात को दोबारा पहनना पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने धो दिया। और गर्मी का कुछ पता नहीं, रात को गर्मी हो जाए, जिस दिन गर्मी होती है उसी दिन नाइट सूट चेंज करती हूँ, नहीं तो दूसरी टी शर्ट कमीज़ पहन लेती हूँ। तो बस वही सब है। और पूरे घर का काम करके अभी बैठी हूँ। सुबह नाश्ते में बनाए थे मैंने टोस्ट और मैंगो शेक, खा लिया था। अभी इतनी भूख नहीं है। भिंडी काट कर रखी है, प्याज भी मैंने छील के रखी है, बस मुझे जाना है सब्जी बनाने के लिए और रायता और रोटी। ऐसे मुझे नहाने जाना था, फिर मैंने सोचा चलो रोटी बनाने के बाद नहाती हूँ। सुबह नहा चुकी हूँ, एक बार फिर से दोपहर को नहा लेती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यार, बहुत ज़्यादा। ये देखिए स्वेटिंग से ज़्यादा हो रही है। तो बस यही सब था। और आज मैं अपने कुछ जो कमीज़ें थी जो मुझे टाइट हो चुकी हैं उनको खोल रही थी, क्योंकि ऐसे ही पता नहीं, मतलब कभी वो कमीज़ें टाइट हो जाती हैं, कभी वो लूज़ हो जाती हैं, तो उन्हीं को चेक करके देख रही थी। और जिस पर मैंने प्रेस की है उसको मैंने अभी सिलाई लगाई है, वो ढीली थी। तो कुछ कमीज़ें ऐसी भी हैं, कहीं जाने की तैयारी हो रही है, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है अच्छे वाला। और देखते रहिए क्योंकि आज तक आप लोग ये बाल देखिए, मेरा सफ़ेद बाल, मैं इसे तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन टूट नहीं रहा। तो बस ये खड़ा है ना इसलिए गंदा लग रहा है। तो कहीं जाने की तैयारी हो रही है और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। पहली बार शायद, हाँ पहली बार मैं जब से व्लॉगिंग करने लगी हूँ तब से मैं पहली बार जाऊँगी, तो बहुत बार, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि मुझे ना बाहर जाकर नेट की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ बाहर जाकर। और कुछ लोग होते हैं किसी देख हंसते रहते हैं
तो वही है, गांव के लोग थोड़े से ऐसे ही हैं, दूसरों को देख के मतलब क्या कर रही है ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं क्या कर रही हूँ, ये फ़ोन वीडियो बना रही है, ये है, मतलब ऐसे करते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी शर्म आ जाती है, जो बाहर जाकर पॉसिबल नहीं हो पाती। तो कोशिश अब की बार पूरा मतलब श्योर होके जा रही हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। और अगर आपको मेरे वीडियो गांव की लाइफ देखनी है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर ले, जो लोग नए हैं मुझे सब्सक्राइब कर ले, और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना गाइज़, अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चलिए गाइज़, अभी थोड़ा सा बनाने जाते हैं खाना। और ये देखिए बादल फिर से हो चुके हैं, फिर से अंधेरा अंधेरा सा हो चुका है, और बारिश आने के बाद ना काम फैल जाता है इतना सारा कि मतलब आंगन को धुलना, और धूप है और आप समझ सकते हो कि धूप में काम करना सभी के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि धूप सभी को चुभती है, आँखों में लगती है और सिर में घुसती है सबके। धूप से प्रॉब्लम सभी को है, मैं ये नहीं कहूँगी मुझे ही है, सभी को धूप मतलब धूप किसको अच्छी लगती है। तो बस वही है, मैं सोचती हूँ कि धूप आने से पहले मेरे आंगन का काम हो जाए, तो वही मैं सबसे पहले करती हूँ, फिर मैं अंदर का काम करती हूँ। नाश्ता बनाने के और किचन के बर्तन साफ़ करने के बाद डायरेक्ट मैं आंगन में चली जाती हूँ, वहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ, अगर पोछा लगाना होता है, अगर धुलाई करनी होती है तो वो करती हूँ। धुलाई उसी दिन करनी होती है मुझे जिस दिन बारिश आती है, मैं 1-2 दिन गैप कर देती हूँ धोने में, लेकिन हाँ पोछा रोज़ लगाना पड़ता है, पोछे के बिना तो मिट्टी नहीं उठती। तो बस वही है, फिर गंदा घर अच्छा भी नहीं लगता। तो वही सब, एक आध बार मैं छुट्टी कर जाती हूँ धोने की, लेकिन छुट्टी मैं ही करती हूँ, लेकिन बस वही है, धूल मिट्टी तो होती ही है। तो ये देखिए, तो अभी मैंने ये चटाइयाँ छोड़ रखी हैं और मैं बैठ के यहाँ पर कर रही हूँ बस, थोड़ा सा पानी पीऊँगी, फिर जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और फिर मुझे 1-2 कमीज़ें और हैं जो मुझे देखनी हैं, जो मुझे मतलब देखनी है, और थोड़ी सी अगर मेहंदी मिल जाती है तो मेहंदी भी लगाऊंगी, नहीं तो देख लूँगी वहीं पर जाकर लगवा लूँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, काम नाम निपटाने के बाद मैं थोड़ी सी देर बैठ गई थी, और फिर उसके बाद आ गई हूँ किचन में। और किचन में मैं यहाँ पर आज भिंडी को थोड़े से अलग तरीके से बनाऊँगी। पहले थोड़ा सा फ्राई कर बनाऊँगी, क्योंकि इस तरह से अगर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और अगर सीधा तड़का लगा देते हैं तो थोड़ा सा मतलब उतना टेस्ट नहीं आ पाता जितना इसे फ्राई कर आने में आता है। तो अभी मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, जब तक मेरी भिंडी फ्राई होएगी तब तक तो मैं प्याज काट लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ले लिया है ऑयल दूसरा ऑयल लिया है, और थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि फ्राई किया है, इतना ज़्यादा नहीं डालना है, कम तेल में बनाना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, उसको अच्छे से गरम करना है जब तक धुआं ना उठे। फिर हींग जीरा डाल दिया था, फिर लंबी लंबी 2 से 4 प्याज काटी हैं। और अब यहाँ पर मेरा जो प्याज है थोड़ी सी ब्राउन हो चुकी हैं, और मैं डाल रही हूँ मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। भिंडी में अमचूर पाउडर बहुत ज़रूरी होता है, उससे टेस्ट दुगना हो जाता है। तो अब जो ये मैंने फ्राई करके रखी थी ये डाल दी हैं। और जब भी आप फ्राई करते हो ना तो भिंडी का जो कलर होता है ना वो ग्रीन ग्रीन ही रहता है, जो बनने के बाद जो कलर चेंज हो जाता है ना दूसरे वाली का, तो इसका वो नहीं होता। तो अब लास्ट में मैं डाल देती हूँ नमक, और नमक डालने के बाद बस फिर अच्छे से घुमा दूँगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड आए थे तो उन्हें इग्नोर करना। तो फिर बस यहाँ पर अब जब तक मेरी सब्ज़ी बनती है तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर रायता, और जामुन रख दूँगी, और रायते में डालूँगी काला नमक, पुदीना जो मैंने क्रश करके रखा है, और जीरा पाउडर जो मैंने भून कर रखा है और दरदरा करके रख रखा है, और काले नमक के साथ थोड़ा सा वाइट नमक या सेंधा नमक कुछ भी डाल सकते हो आप, और थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर उसे रख दूँगी। तो यहाँ पर हमारा खाना पीना, तो यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ खाना पीना होने के बाद। और दोपहरी में कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे हाउसवाइफ के अपने पर्सनल होते हैं, जो हम मतलब खाना पीना करने के बाद, लंच वंच बनाने के बाद करते हैं।
तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने अपर लिप्स। तो अपर लिप्स तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन आईब्रो नहीं बना पाती क्योंकि वहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता। और उसके बाद एलोवेरा जेल से अच्छे से की थी मसाज ताकि जलन ना हो। और फिर थोड़े से देर के बाद फिर मैं बैठ गई थी अपने नेल्स साफ़ करने के लिए, क्योंकि नेल पेंट जो था मैंने कई बार लगा लिया था और अब की बार मूड नहीं था मेरा उसके ऊपर लगाने का, क्योंकि बहुत मोटा मोटा पापड़ चढ़ जाता है और नेल्स भी ख़राब हो जाते हैं। तो वैसे तो मैं घर में नेल पेंट लगाती नहीं हूँ, लेकिन कहीं गई थी तब से लगा ही रह गया था। तो अब इन्हें उतार कर तब दोबारा लगाऊंगी। हे गाइस, तो मैं नहा चुकी हूँ और खाना भी मेरा हो गया है। तो भिंडी की सब्ज़ी थी, रायता था, खीरा था, रोटी। तो अभी अभी खाना खा कर आई हूँ और टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि एडिटिंग करके फिर डालना भी होता है ये। और बस वही है। और मैंने लगाई है, बस एक बिंदी लगाई है। गर्मी में बिंदी भी नहीं रुक रही, जैसे पसीना पहुँचते हैं तो ऐसे ही पोंछ हट जाती है। और ये पहना है मैंने पतला सा सूट कॉटन का, क्योंकि इसमें बहुत आनंद आता है यार। मतलब ये देखिए प्रिंट बहुत प्यारा है इसका, और वीडियो में बहुत अच्छा प्रिंट आता है। तो वही है। और कुछ सूटों के मैं बाजू पौनी करा लेती हूँ, मुझसे पहना नहीं जाता। लेकिन हाँ, ये जो कॉटन के सूट होते हैं ये गर्मी में बड़े बहुत अच्छे हल्के रहते हैं, मतलब ये गर्मी में तो इसलिए। और इनकी चुन्नी नहीं ओढ़ी जाती, और इसके लिए मुझे एक येलो कलर की चुन्नी लानी है कॉटन की, और एक लाऊंगी मैं रेड कलर की। तो वो मेरे जो कॉटन के सूट है उन पे उड़ जाया करेगी। ये स्टोल टाइप लाने हैं, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जो गर्मी में आराम से उड़ जाते हैं। तो बस यही सब है। और ये देखिए कपड़े मेरी चुन्नी ना फट गई है, ये बहुत बुरा हाल हो गया है। तो बस वही सब है। तो चलिए गाइस, अब करती हूँ इस वीडियो का एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और जो मेरे चैनल पर नए हों वो सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय।